कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बीच कंगना रनौत और हंसल मेहता आमने सामने आ गए हैं। कंगना रनौत और हंसल मेहता के बीच एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बताते हैं कि कंगना रनौत का नाम इस कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी में कैसे आया। आप जानते हैं कि कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि यह मामला काफी गर्मा गया और इंडस्ट्री में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा चल रही है। कोई उनका विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है। कामरा ने भी माफ़ी मांगने से कर दिया साफ इनकार और शिव सैनिकों में गुस्सा भरा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां ये वीडियो शूट किया गया था और अब इस मामले पर हर किसी के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कंगना ने जहां कामरा के कमेंट की आलोचना की, वहीं हंसल मेहता ने उनका सपोर्ट कर दिया। इसी बीच इन दोनों ही फिल्मी हस्तियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कंगना ने कहा था कि जब उनके घर के एक हिस्से पर बीएमसी की कार्रवाई हो रही थी तो कुणाल कामरा ने ही तंज कसा था। इस पर मेहता ने कंगना के घर को लेकर हुई कार्रवाई और द हैबिटेट स्टूडियो में शिव सैनिकों की तोड़फोड़ में काफी अंतर बताया, तो दोनों के बीच सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गई। इस बीच कंगना ने उन पर एजेंडा चलाने तक का आरोप लगा दिया। यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफी गर्मा गया है। आपको बताते हैं पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल कंगना रनौत और हंसल मेहता के बीच बहस एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। यह पोस्ट मेहता के एक्स हैंडल पर शेयर हुआ था। 25 मार्च को हंसल ने सवाल किया था कि क्या कंगना के घर में तोड़फोड़ की गई थी, क्या उनके घर में गुंडे घुसे थे, क्या उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती देने के लिए ऐसा किया या कथित एफएसआई के उल्लंघन के लिए। उन्होंने अंत में यह भी लिखा था कि शायद उनको फैक्ट्स नहीं पता है। इस पर कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया था। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए जवाब में लिखा, मुझे हरामखोर जैसे नामों से बुलाया गया था, मुझे धमकाया गया था, देर रात मेरे चौकीदार को नोटिस दिया गया और अगली सुबह अदालत के खुलने से पहले ही बुलडोजर मेरे घर पर चला दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस तोड़फोड़ को पूरी तरह से अवैध बताया। आपको बताते हैं कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत क्या लिखती हैं। उन्होंने असल में लिखा कि उन्होंने मुझे हरामखोर जैसे नामों से पुकारा, मुझे धमकाया गया, देर रात मेरे चौकीदार को नोटिस दिया गया और अगली सुबह अदालत खुलने से पहले ही बुलडोजरों ने मेरे पूरे घर को ध्वस्त कर दिया और हाईकोर्ट ने इस तोड़फोड़ को पूरी तरह से अवैध बताया था। वो मुझ पर हंसे और मेरे दर्द और सार्वजनिक अपमान के लिए जश्न मनाया। ऐसा लगता है कि आपकी असुरक्षा और सामान्यता ने न केवल आपको कड़वा बल्कि मूर्ख भी बना दिया है, बल्कि इसने आपको अंधा भी कर दिया है। ये कोई थर्ड क्लास सीरीज या अत्याचारी फिल्म नहीं है जो आप बनाते हैं। मेरे कष्टों से संबंधित मामलों में अपने मूर्खतापूर्ण झूठ और एजेंडे को फैलाने से बचिए, इसे बेचने की कोशिश मत करिए, इससे दूर रहिए। कंगना ने हंसल मेहता को जवाब देते हुए यह भी कहा कि उनकी असुरक्षा ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। ये जो पूरा का पूरा बयान है कंगना का, इसके बाद हंसल मेहता और कंगना आमने सामने आ गए हैं, जहां पर पुराने गड़े मुर्दों को निकालकर एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। ये उस जमाने की बात है जब कंगना का घर ध्वस्त किया गया था और उन्होंने उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़े कड़वे शब्द कहे थे। कंगना रनौत के तीखे शब्दों और पोस्ट पर अब हंसल मेहता ने जवाब नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने इस बहस को विराम देने का भी फैसला किया है। वो अपनी आखिरी पोस्ट में इस बात और इस बहस को खत्म करते हुए लिखते हैं, गेट वेल सून, जल्द मिलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये बताता है कि कंगना रनौत कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं जहां पर वो तीर कमान न चलाएं, और अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई शख्स उनके सामने आ जाता है तो कंगना उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। और क्योंकि कंगना के पास्ट पर, जहां से कंगना की राजनीति शुरू हुई थी, वहां कटाक्ष हुआ, तो इसलिए कंगना ने सारी पुरानी बातों का जवाब दिया है। और कुल मिलाकर जो लोग हैं देखने वाले, वो अब इस तमाशे का मज़ा ले रहे हैं। और सवाल ये है कि जब इंडस्ट्री के लोग इस तरीके से आमने सामने आ जाते हैं, जैसे कि कंगना और हंसल मेहता आ गए हैं राजनीति के लिए, क्योंकि कुणाल कामरा का जो कमेंट है वो तो राजनीति पर है, उससे कंगना का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, हंसल मेहता का भी डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने आपस में एक दूसरे को निशाना बनाया है। कंगना ने यह भी कहा था कि जब मेरे मकान पर अवैध कार्रवाई हुई तब कुणाल कामरा मेरा मजाक बना रहे थे। अब जो कार्रवाई द हैबिटेट स्टूडियो पर हुई है वो लीगल है, लेकिन मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी। दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। आप कंगना रनौत का एक ये बयान भी सुनिए जो इस समय मीडिया को दे चुकी हैं। जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए
जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कम्प्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है, तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद। अब इस नए विवाद के बाद कंगना रनौत एक्स पर ट्रेंड कर रही हैं। कुणाल कामरा विवाद के बाद लोग अब हंसल मेहता और कंगना रनौत की ऑनलाइन बहस के भी खूब मज़े ले रहे हैं। एक यूज़र ने तो लिख दिया कि जिनके घर शीशे के हों वो खुद को दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते या उन्हें नहीं फेंकना चाहिए, और कंगना का घर तोड़ा तब ये चोंगा घाघरा उठाकर सब नाच रहे थे। तो कुल मिलाकर सब एक दूसरे पर निशाना बना रहे हैं। और होता यही है कि जब आप एक बड़ी बहस में कूद जाते हैं जिसमें आपका भी पास्ट है और आपकी राजनीतिक सोच शामिल है, तो आपको फिर इसी तरह से निशाना बनाया जाता है। उधर कुणाल कामरा ने इस बीच इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो भी पोस्ट कर दिया है, उसकी वजह से बवाल और बढ़ गया है। और कुणाल बार बार कह रहे हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। शिव सैनिक उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक कॉल भी सामने आया था जो वायरल कॉल था, जिसमें कहा गया, कुणाल कामरा से पूछा गया कि तू कहाँ छुपा बैठा है, तो उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में हूँ। तो उसको लेकर भी काफ़ी मजाक बना। तो दोस्तों कई बार होता ये है कि हमारे देश में जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो इस तरह के कंट्रोवर्सीज़ होते हैं बड़ा काम आते हैं। अब हर आदमी कुणाल कामरा पे बात कर रहा है, हर आदमी कुणाल कामरा के उस वायरल गाने पे बात कर रहा है, और देश की जो असल समस्याएँ हैं वो कहीं बैकफुट पर चली गई हैं। और ऐसा लगता है कि क्या इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने का यही एक मकसद था, किसी कॉमेडियन को पॉपुलर बनाना और उसके बारे में सर्चेस को बढ़ा लेना, लेकिन जो देश की बड़ी समस्याएं हैं उनको बस यूं ही छुपा देना। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।